एक राजा, उसके 3 मुश्किल सवाल और एक ऐसा ब्राह्मण जिसकी पूरी जिंदगी इन सवालों के जवाबों पर टिकी थी। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जो हमें बताती है कि कैसे सबसे मुश्किल समस्याओं का हल भी कभी-कभी बहुत ही साधारण सोच में छिपा होता है। भरतपुर के राजा थे विक्रम सिंह। वो अपनी दानवीरता के लिए तो बहुत मशहूर थे, लेकिन उनका एक बड़ा अजीब सा नियम था। अगर किसी को भी उनसे मदद चाहिए तो पहले उसे उनकी बुद्धि की परीक्षा पास करनी होती थी। और ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, बल्कि एक तरह का फिल्टर था जिससे सिर्फ सही और समझदार लोग ही राजा तक पहुंच पाते थे। तो आखिर थी क्या राजा की ये अनोखी शर्त? दरअसल ये सिर्फ पहेलियां नहीं थी। ये राजा का एक तरीका था ये देखने का कि कोई इंसान दुनिया को कितनी गहराई से समझता है। जरा सोचिए, एक मुसाफिर है, रास्ते में लुट चुका है और मदद की उम्मीद में राजा के पास पहुंचा है, और राजा उसे पैसे देने के बजाय उससे एक सवाल पूछ लेते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 यात्री कौन हैं। बेचारा यात्री हैरान परेशान, वो तो अपनी मुसीबत बताने आया था और यहां उसे एक पहेली का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं इसका जवाब क्या था? सूरज और चांद, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं। वो यात्री इसका जवाब नहीं दे पाया। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, राजा ने दरियादिली दिखाते हुए उसे रात भर के लिए अपने महल में पनाह जरूर दी। इससे पता चलता है कि राजा सख्त जरूर थे, पर पत्थर दिल नहीं थे। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है किशन की, एक बहुत ही ज्ञानी और सम्मानित ब्राह्मण, लेकिन बहुत गरीब। अब उनके ऊपर अपनी बेटी की शादी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है और उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ राजा विक्रम सिंह है। तो बस अब शुरू होती है ब्राह्मण की असली परीक्षा। अपनी पत्नी के समझाने पर किशन अपने दोनों बेटों अजय और विजय को साथ लेकर राजा की चुनौती का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा ने किशन से कोई सीधी पहेली नहीं पूछी, बल्कि उन्होंने उनके सामने एक सिचुएशन रख दी। राजकुमारी पद्मा के लिए 4 बहुत ही काबिल लड़के हैं, तो शादी के लिए किसे चुना जाए? ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये समाज, लॉजिक और धर्म की समझ का एक गहरा टेस्ट था। तो ये थे वो 4 उम्मीदवार। एक था बेहतरीन शिल्पी जिसे पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छे से आता था। दूसरा था एक ज्ञानी जो जानवरों की भाषा तक समझ सकता था। तीसरा था एक प्रकांड पंडित जिसे सारे वेद पुराणों का ज्ञान था। और चौथा था एक महान योद्धा जो आवाज सुनकर भी निशाना लगा सकता था। सब एक से बढ़कर एक। अब सोचिए, राजकुमारी के लिए सबसे सही जीवन साथी कौन होता? किशन का जवाब वाकई बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, महाराज, राजकुमारी एक क्षत्राणी है। उनका धर्म और कर्तव्य एक क्षत्रिय से ही जुड़ा है, इसलिए उनका विवाह एक योद्धा से ही होना चाहिए। ये जवाब सिर्फ लॉजिक नहीं था, बल्कि इसमें समाज और कर्तव्य की गहरी समझ भी छिपी थी। राजा किशन के जवाब से बहुत इंप्रेस हुए, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी किशन के बेटों की बुद्धिमानी परखने की। बड़े बेटे अजय के सामने एक मजेदार लेकिन बहुत मुश्किल पहेली रखी गई। एक साहूकार की शर्त है कि किसान को एक कागज में हवा और दूसरे में आग लानी होगी। सुनने में तो ये एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन जरा इसका आसान और मजेदार हल देखिए। हवा के लिए एक कागज का पंखा जो हवा देता भी है और हवा का प्रतीक भी है, और आग के लिए एक कागज की लालटेन जिसमें आग सुरक्षित भी रहती है और दिखती भी है। ये दिखाता है कि जवाब तो अक्सर हमारे सामने ही होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। राजा अजय की इस प्रैक्टिकल सोच से बहुत खुश हुए। अब पूरे दरबार की नजरें दूसरे बेटे विजय पर टिक गईं और विजय के सामने अब तक की सबसे मुश्किल चुनौती आने वाली थी। विजय को काम मिला कि वो राज्य से 2 ऐसे आदमियों को ढूंढ कर लाए जो इंसान के स्वभाव से बिल्कुल उल्टे हों। मतलब एक ऐसा जिसने कभी झूठ ही ना बोला हो और दूसरा ऐसा जिसने कभी सच का एक लफ्ज भी ना कहा हो। ये सवाल तो इंसान की फितरत की गहरी समझ की मांग कर रहा था। कुछ समय बीता और विजय दरबार में वापस लौटा, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी था। ये देखकर पूरे दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। क्या विजय अपनी परीक्षा में फेल हो गया? और फिर विजय ने अपना जवाब दिया। वो जिस इंसान को अपने साथ लाया था वो बोल नहीं सकता था, और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी में न तो कभी झूठ बोला था और न ही कभी सच। एक ही इंसान के अंदर दोनों शर्तों का जवाब छिपा था। ये वाकई सोच की एक शानदार जीत थी। इस कमाल के जवाब के बाद राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। उन्होंने एक ही परिवार में 3 अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता देखी थी: तार्किक,
व्यवहारिक और लीक से हटकर सोचने वाली। अब वक्त था इस ज्ञान को सबसे बड़ा इनाम देने का। राजा इस परिवार की समझ और ज्ञान से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने किशन को सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि सम्मान के साथ उसकी बेटी की शादी का पूरा खर्च खुद उठाने की पेशकश की। ज्ञान का इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता था? तो ये कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? पहली बात कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि ज्ञान है, जो सम्मान भी दिलाता है और समाधान भी। दूसरी कि हर समस्या को अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो उसका हल निकल ही आता है। और सबसे जरूरी बात, बुद्धिमानी कई तरह की होती है, लॉजिक वाली, प्रैक्टिकल और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली, और हर तरह की बुद्धिमानी अपने आप में कीमती है। ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है तो हमारी असल जिंदगी में उस ज्ञान का सबसे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।